नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है हमारे गैस सेक्टर के लिए, और मैं कहूँगा नॉट ओनली फॉर द गैस सेक्टर बल्कि हमारे हाउस होल्ड्स के लिए, हमारे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है ये। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल के द्वारा कोची मैंगलुरु पाइपलाइन, काफ़ी लंबे समय से इसके ऊपर काम चल रहा था, वो फाइनली इनॉग्रेट होने वाली है और इसकी इनॉग्रेशन की जाएगी कल सुबह यानी कि 5 जनवरी की सुबह को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। जानेंगे इस पाइपलाइन के बारे में कुछ खास बातें, ऑल्सो जानेंगे इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है अनिरुद्ध सर। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जिस पे मेरी IDs यहाँ पे दी हुई हैं। कोई भी आपको क्वेरी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। स्टडी IQ ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। इसको आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। और ऑल्सो आपको बताना चाहूँगा, स्टडी IQ ऐप पे कई सारे जो कोर्सेज अवेलेबल हैं उनको अब आप बड़ी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। यदि आप मुझसे पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के थ्रू, तो यहाँ पर आप ये वाला जो कोर्स है इसको परचेज कर सकते हैं। 1000 MCQs पॉलिटी के नाम से है, जिसमें कि आपको पूरी की पूरी पॉलिटी आपकी UPSC स्टेट PCS की तैयारी के लिए प्रिपेयर हो जाएगी। राइट। एज आई टोल्ड यू कि काफ़ी लंबे अवधि में ये चल रहा था प्रोसेस, और ये काफ़ी लंबे अरसे से ये शुरू हो रखा था लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था। 2009 की बात है जब इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था, इसका नींव पत्थर रखा गया था। और जैसा कि आप यहाँ पे खबर में देख भी सकते हैं, नवंबर 16 की ये खबर है 2020। खबर भी इस तरीके से दी है इकोनॉमिक टाइम्स ने, फाइनली गेल कंप्लीट्स कोची मैंगलोर पाइपलाइन। क्योंकि फाइनली लगाया गया है तो यहाँ पे ये भी दिखाता है किस तरीके से ये काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे। असल में क्या हुआ था कि इस प्रोजेक्ट को लेकर शुरुआती दिनों में ही दिक्कतें आनी शुरू हो चुकी थी। कुछ ना कुछ तो दिक्कतें इसमें हम आगे बात करेंगे, जो कि कुछ नेचुरल प्रॉब्लम्स थी जिनको कोई भी नहीं टाल सकता था, क्योंकि जिस टेरिटरी में, जिस टेरेन पे इस पाइपलाइन को बनाया गया है वो अपने आप में काफ़ी मुश्किल इंजीनियरिंग का काम था। लेकिन वहीं पे कई सारी प्रॉब्लम्स, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कतें आ रही थी, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी आ रहे थे। इनफैक्ट बीच में बहुत ज़्यादा प्रदर्शन भी हुए, जिसके चलते ये पाइपलाइन काफ़ी लंबे समय तक डिले होती रही। सबसे बड़ा मुद्दा जो इस पाइपलाइन में आया था वो शुरुआती दिनों में ही आ गया था, लैंड एक्विजिशन को लेके। तो इवन दो पाइपलाइन को लॉन्च किया गया था 2009 में, लेकिन अगर हम देखें असल में जो काम शुरू हुआ था वो 2013 में ही शुरू हो पाया था। ऑलमोस्ट 4 साल तक कोई काम शुरू नहीं हो पाया, क्योंकि मेनली इशू लैंड एक्विजिशन को लेके आया था। जब उस प्रॉब्लम को हमने सुलझाया तो उसके बाद इश्यूज कुछ और आने लग गए थे। फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट को लेके इश्यूज, कि किस तरीके से ये लैंड एनवायरनमेंट को ख़राब कर सकती है, आसपास की जो टेरिटरी है उस, क्योंकि एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरिया में बनाया गया है। कोची से मैंगलोर हमारा कोस्टल एरिया है, वहाँ पे नेशनल पार्क का एरिया भी आता है, कई सारी नदियाँ भी बहती हैं, जिसके चलते जो आसपास के नागरिक थे वो काफ़ी कंसर्न थे। बीच बीच में एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट भी एक्टिव हो चुके थे इस चीज़ को लेके कि ये गलत हो रहा है। इसी के चलते ये प्रोजेक्ट डिले होते होते फाइनली नवंबर 2020 में कंप्लीट किया गया। और जब ये नवंबर 2020 में कंप्लीट किया गया था, उस दिन गेल ने कहा था कि आज हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है और आज हम इसकी टेस्ट रन शुरू करने वाले हैं। उसके अगले 2 हफ्ते तक इन्होंने इसकी टेस्ट रन करी, और अब फाइनली हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर है ये हमारे पूरे देश के लिए, क्योंकि आपको मालूम भी होगा कितनी इम्पॉर्टेंस है गैस की आज की डेट में। क्योंकि वी आर लुकिंग एट गैस एज एन ऑल्टरनेटिव फ्यूल। हम अपना जो रिलायंस है वो काफ़ी कम करना चाहते हैं तेल के ऊपर, और गैस के ऊपर उसको बढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है। एज यू कैन सी, हिंदुस्तान टाइम्स की ये खबर है, PM मोदी टू इनॉग्रेट कोची मैंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन ऑन ट्यूसडे, यानी कि कल की बात है। ये कल होगा, कल सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पाइपलाइन को इनॉग्रेट करने वाले हैं। अगर हम इसके कुछ स्पेसिफिक्स की बात करें तो ये जो पाइपलाइन है 450 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन है। कहीं पे आपको इसका 444 किलोमीटर लॉन्ग भी मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम जगह पे 450 किलोमीटर लिखा हुआ है, इसीलिए हम इसको 450 ही मान रहे हैं। इसका जो बनाने का काम किया गया है ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट PSU, इंडिया की लार्जेस्ट गैस PSU, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया है। इसकी क्षमता कितनी है? इट हैज़ अ ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी ऑफ 12 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे। इसको हम MMSCM के नाम से भी जानते हैं। 12 MMSCM पर दिन की इसकी ट्रांसपोर्टेशन करने की क्षमता है। कहाँ से कहाँ को ट्रांसपोर्ट करेगी? देखिए, 2 एंड पॉइंट्स तो आपको समझ ही आ चुके हैं, कोची और मैंगलोर हैं, लेकिन बीच बीच में अगर आप देखें केरल का एर्नाकुलम, फिर केरल का थिरुसुर और पलाक्काड,
फिर मल्लापुरम, कोझिकोड, कन्नूर एंड कासरगोड डिस्ट्रिक्ट्स, इन सभी जिलों से होते हुए, ऑलमोस्ट केरल के सभी जिलों से होते हुए ये पहुंच जाता है मैंगलोर, जो कि कर्नाटक और केरल के बिल्कुल बॉर्डर पे लोकेटेड है। सो दिस इज द रूट ओवर हियर, जिसको आप देख सकते हैं। ये वाला जो रूट है कोची से शुरू होता हुआ थिरुसूर, उसके बाद मल्लापुरम, कोझिकोड, थलासेरी एंड कन्नूर, उसके बाद कासरगोड से होते हुए मैंगलोर तक जाएगा, राइट। ये वाली जो आपकी पाइपलाइन है ये अब तैयार हो चुकी है। नाउ इस पाइपलाइन में एज अ टोल्ड यू इन द बिगिनिंग की कुछ नेचुरल दिक्कतें भी आई। वो क्या दिक्कतें थी? देखिए, ये जो पूरा का पूरा एरिया है, ये यहाँ पे कई सारी नदियाँ आती हैं। जो लोग केरल के निवासी हैं उनको मालूम हो, या फिर कभी केरल घूमने गए होंगे तो उनको मालूम होगा, कई सारी छोटी छोटी नदियाँ आती हैं। तो इन नदियों में काम करना और मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से इस पाइपलाइन को पहले से ही मालूम था कि समय तो लगने वाला है, लेकिन वो समय थोड़ा एक्सटेंड हो गया बिकॉज ऑफ अदर रीजंस एज वेल। सो यहाँ पे कई सारी क्रॉस वाटर बॉडीज आती हैं एट मोर देन 100 लोकेशंस, जिसके चलते समय लग गया। इसके चलते यहाँ पे काफ़ी इंजीनियरिंग की टेक्निक्स इस्तेमाल की गई और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया गया। जो टोटल कीमत आई है प्रोजेक्ट की, वो एक्सपेक्टेड थी 2915 करोड़, लेकिन जो फाइनली सामने आई है वो 3000 करोड़ की कीमत आई है इस एक पाइपलाइन को एस्टैब्लिश करने में। डिले के बारे में हम काफ़ी बात तो कर चुके हैं, लेकिन एज अ टोल्ड यू सबसे बड़ा डिले था दैट वाज द लैंड प्राइस। जब इस लैंड की एक्विजिशन हो रही थी तो लैंड की प्राइसिंग को लेके बहुत दिक्कत था, और ये जो इशू था केवल पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से नहीं था, पब्लिक की तरफ से भी था, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट काफ़ी डिले होता आया था। इनफैक्ट मैं आपको ऐड करना चाहूँगा 2017 की बात है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोझिकोड के ज़िले में बहुत बड़े प्रदर्शन भी हुए थे। उस टाइम पे काम एकदम रुक चुका था और उस पर बिल्कुल काम रुका बिकॉज ऑफ द पब्लिक प्रोटेस्ट, कि उन्होंने कहा कि हम पाइपलाइन को बनाने ही नहीं देंगे। उनका ये कहना था कि पाइपलाइन ऐसे की जगह ऐसे जानी चाहिए, यानी कि ये वाला जो एरिया है काफ़ी एनवायरमेंटली सेंसिटिव है और इसको आपको कर्व करके यहाँ से लेके जाना है, बट ऐसा नहीं हो पाया। और फॉर्चुनेटली प्रोटेस्ट जो है वो शांत हो गए और हमारा काम आगे बढ़ता रहा। सो एज अ टोल्ड यू, पहला चरण भी प्रोजेक्ट का शुरू हुआ था अगस्त 2013 में इन द कोची मेट्रोपॉलिटन एरिया, और धीरे धीरे फरवरी 2016 तक फिर हमने काफ़ी काम कर लिया था। इसमें अदानी ग्रुप का जो अदानी गैस है, इसकी भी काफ़ी बड़ी भूमिका थी। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? सो देखिए, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि भारत काफ़ी तेज़ी से गैस की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि हम गैस को एक वैकल्पिक फ्यूल की तरफ अब इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमारा जो रिलायंस है गैस के ऊपर वो काफ़ी बढ़ रहा है, एंड नॉट ओनली दैट, साथ ही में हम तेल के ऊपर रिलायंस को कम करना चाहते हैं। एंड आपको मालूम होगा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर का एक बहुत ही बड़ा सपना है, वन नेशन वन गैस ग्रिड। सो जो कि हमारे भारत की जो एनर्जी की हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसको काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकता है। सो ये तो इसका बेनिफिट होगा ही होगा कि वी आर नाउ मूविंग वन स्टेप टुवर्ड्स वन नेशन वन गैस ग्रिड। इसके साथ ही में जो ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस हुआ था, जो कि लगभग 11 साल चला, इसमें 12 लाख मैन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुए, तो काफ़ी लोगों को रोजगार भी मिला। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप देखें, जो आगे आने वाले समय में फ़ायदा होगा वो ये होगा कि पाइपलाइन की वजह से अब कई सारे भारतीयों को एनवायरनमेंट फ्रेंडली एंड अफोर्डेबल फ्यूल मिल पाएगा, जिसमें कि पीएनजी यानी कि पाइप्ड नेचुरल गैस मिल पाएगी घरों को, और सीएनजी मिल पाएगी टू द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, राइट। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो कि मैं आगे आने वाले समय में देख रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पाइपलाइन। एंड ऑब्वियसली जब ये आप गैस की यूजेज को बढ़ाएंगे तो इसके एनवायरमेंटल फायदे भी होते हैं, बिकॉज जितना ज़्यादा आप गैस को इस्तेमाल करेंगे, एंड गैस बीइंग अ क्लीनर फ्यूल, आपका जो वायु प्रदूषण है वो काफ़ी कम हो जाता है। सो दिस इज एन एडेड बेनिफिट जो कि हमें आगे जाके मिल सकता है। यदि आप वन नेशन वन गैस ग्रिड के बारे में नहीं जानते हैं तो वैसे तो स्टडी IQ प्लेटफॉर्म पे हमने अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, लेकिन फिर भी आपको ब्रीफली बता दूं तो इसमें बेसिकली हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जितनी भी अभी क्षेत्रीय स्तर पे पाइपलाइंस बनी हुई हैं, हम कहीं ना कहीं उनको जोड़ना चाहते हैं। आपको याद होगा एक प्रोजेक्ट था भारत का रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के नाम से, ठीक है। तो जो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट था उसमें यह था कि हम अपनी नदियों को जोड़ेंगे। ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन्स पे प्रिंसिपल वही है कि हम गैसेस की जो पाइपलाइंस बनी हुई हैं गैस को ट्रांसपोर्ट करने की, उसको हम एक साथ जोड़ना चाहते हैं। यानी कि यहाँ से देखिए आप, कच्छ से लेके कोहिमा, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, हम सभी तरह की पाइपलाइंस को एक साथ जोड़ना चाहते हैं, जिसके थ्रू हम जो ये नेचुरल रिसोर्स है इसका बहुत ही बढ़िया यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव। और ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही बड़ा सपना है हमारी करंट गवर्नमेंट का, करंट प्राइम मिनिस्टर का, एंड इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस काफ़ी बड़ा रूप निभा रही है। सो वी होप कि ये इनॉग्रेशन हो जाए एंड इसमें जो भी कंसर्न्स थे वो अब आगे ना आए। और इसी के साथ वीडियो को करता हूँ समाप्त। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।